हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था यूपी टेट स्पेशल से संख्या पद्धति चैप्टर, उसी के आज हम क्वेश्चन करेंगे। और मैं एक बात आपसे बोल देना चाहता हूं कि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्राइमरी लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है आपका, चाहे वो रीट का हो या टेट का हो, ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन लेंगे। यानी प्राइमरी लेवल जो 1 to 5 होता है, पेपर नंबर फर्स्ट, ठीक है, उसी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में बात की थी, उसमें दो चीज़ें रह गई थी। एक तो रह गई थी स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। देखो, अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थानीय मान क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, अगर ये कोई संख्या दे रखी है 7 8 3 4 5 0, मैं आपसे कहूं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 8 उतारो और उसके आगे जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान। ठीक है, 4 जीरो लगा दिए, स्थानीय मान हो गया। जातीय मान या अंकीय मान, इसको क्या बोलते हैं, जातीय मान भी बोलते हैं या अंकीय मान भी बोल देते हैं। तो जातीय और अंकीय मान वो संख्या स्वयं होती है। अगर आपसे कहे कि यहाँ पर 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान स्वयं 8 होगा। ठीक है, एक इस संख्या में अगर 8 एक और होता तो 8 के स्थानीय मान कितने होते, एक स्थानीय मान 8 का स्वयं हो जाता, क्योंकि इसके आगे कोई जीरो नहीं था तो हमने 8 लिख लिया। 8 के 2 स्थानीय मान हो गए। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या चाहे वो कितनी बार भी रिपीट होती है, जैसे इसमें 8 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसके जातीय मान या अंकीय मान एक ही होता है। क्योंकि इसमें मैं कहूँ कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा, चाहे वो 1 बार आए या 10 बार आए। ठीक है, तो जातीय मान या अंकीय मान तो एक ही बार होता है, यानी एक ही होता है उसका। लेकिन स्थानीय मान वो अलग अलग हो सकते हैं। कहाँ उसका स्थान, मतलब स्थानीय मान से मतलब है कि संख्या हमारी कहाँ पर स्थान रखती है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्थानीय मान और जातीय मान की बात। इसमें एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी कि आपसे कह देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो देखो, अगर मान लिया ये जातीय मान है, ये स्थानीय मान है, तो हम इन दोनों का अंतर निकाल देंगे माइनस करके, तो ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई स्थानीय मान और जातीय मान की बात। अब एक चीज और है, देखो हमारी ये जो संख्या पद्धति होती है ये तो होती है भारतीय, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति होती है वो क्या होती है, देखो उसमें क्या लिखते हैं ये लोग, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, उसके बाद में आता है एक, मतलब लाख, या 1 लाख लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 1,000। फिर आता है 10 लाख, फिर आता है आपका 1 करोड़, फिर 10 करोड़, और उसके बाद आता है आपका अरब। क्या आता है उसके बाद, यहाँ पर लिख लेते हैं अरब। ठीक है, उसके बाद में आएगा 10 अरब, उसके बाद में इस तरीके से आता चला जाता है। ठीक है, जैसा कि, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये तो हो गई भारतीय, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो यहां से लेके और यहां तक तो होता है सेम, 10,000 तक। 10,000 तक तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बिल्कुल सेम चलती है। लेकिन जब 1 लाख को वो लोग लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, 100,000। क्या लिखते हैं, 100,000। ठीक है, क्या लिखते हैं, 100,000। अगर मैं 10 लाख की बात करूं, 10 लाख की, तो वो लिखते हैं यहां पर 1 मिलियन। अगर 1 करोड़ की बात करूं, भाई ये तो 10 लाख हो गया, अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं तो वो लिखते हैं यहां पर 10 मिलियन। ठीक है, और बात आती है अब 10 करोड़ की, तो यहां पर ये लिख देते हैं 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद में अरब को क्या लिखते हैं, अरब को लिखते हैं बिलियन। तो इस प्रकार से ये आगे आता चला जाता है, 1 मिलियन और उसके बाद में 10 मिलियन, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए, 10,000 तक तो वो लोग सेम लिखेंगे, 1 लाख को क्या लिखेंगे, 100,000, 10 लाख को क्या लिखते हैं वो 1 मिलियन, और 1 करोड़ को 10 मिलियन, उसके बाद 10 करोड़ को 100 मिलियन, अरब को यानी 1 अरब को बिलियन। ठीक है, तो ये तो होगी, ये दो चीजें आपकी पिछली वीडियो में नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग में से कुछ तो ऐसे होंगे जो अच्छे से मैथ कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए बताना सभी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं मोबाइल से देखूंगा। चलिए देखो, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, देखो
अंक 2705, ये अंक दिए हुए हैं आपके 2705 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो जब छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे छोटा अंक, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे आप, छोटे अंक से बड़े की ओर। और जब कोई बड़ी संख्या पूछेगा अंक देकर तो बड़ी से क्या करेंगे आप, बड़े अंक से छोटे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो यहां पर पूछी है क्या, छोटी संख्या पूछी है ना आपसे, हाँ यहां पर पूछी है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी यानी हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे छोटा अंक यानी 0। ठीक है, उसके बाद में हम लेंगे 2, उसके बाद में लेंगे 5 और उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 7 यानी सबसे बड़ा। तो ये आपकी संख्या बन गई 257 यानी आपका ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दूसरा कह रहा है संख्याएं 4001, ये दिया हुआ है आपको 4001 और संख्या दे रखी है 3987। ठीक है, की तुलना के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा है। देखो जब मैं चिन्ह की बात करता हूं तो इसमें 3 चिन्ह दे रखे हैं, एक तो ये और ये वाला। ये तो आप जानते हो अच्छे से कि ये क्या होता है, जब दोनों संख्या बराबर हो तब तो हम इसको लगाएंगे। लेकिन जब इसकी बात आती है तो देखो जब इसका ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला हमेशा क्या होगा, ये छोटे की तरफ होता है और जो इसका ओपन भाग होता है ये बड़े की तरफ होता है। तो यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी 4001। बड़ी संख्या को कैसे पहचानोगे आप, जिसका पहला अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका पहला अंक छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 4001। तो बड़ी संख्या के लिए हमारा कौन सा साइन आएगा भाई, इसकी तरफ हमारा ओपन वाला साइन आना चाहिए, यानी इसका ओपन भाग आना चाहिए। तो ओपन भाग कौन सा है, इस वाले में है। ठीक है, तो हमारा साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और ये वाला इसमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन। तो ये ए भाग मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है 5 अंकों की बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, जब बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो 9 से लिखते हैं। ठीक है, तो 9 9 9 और 9। ठीक है, उसके बाद में सबसे छोटी संख्या हम क्या लिखते हैं, वो 1 से शुरू करके उसके बाद में 0 लगा देते हैं। तो ये कितने हो गए, 4 0 और 1 5, यानी ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए। इसके बाद में हम इनका अंतर पूछा है, अंतर निकाल सकते हैं। 9 9 9 9 और यहां पर कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8, तो कितनी बच गई है आपकी 89,999। ये है आपका ऑप्शन छोटी संख्या का अंतर। तो ये आपका ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन 1 to 5 में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 1 करोड़ में कितने शून्य। अब 1 करोड़ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं इकाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। उसके बाद में आएगा करोड़। तो जब करोड़ आएगा तो एक ही अंक आना है ना, तो एक अंक हम क्या है 0 ना लेके वो 1 लगा देंगे। ठीक है, यानी इसमें पूछा था ना 1 करोड़, तो ये हो गया देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें 0 गिन लो, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो कितने हो गए 7 आपके शून्य हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ये से ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 1 मिलियन, देखो अभी मैंने समझाया था ना 1 मिलियन आपसे पूछा है तो वो किसका नाम, 1 मिलियन का मान क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो याद कर लीजिएगा 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो ये आपका बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार लिखा जाता है। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं। तो इसको आप कैसे करोगे, कोई भी संख्या पूछे 1 से 100 तक की गिनती में, देखो मैं बात करूं 1 से लेकर 10 तक कितनी बार 1 आएगा भाई, या तो 1 आएगा या 10 में आएगा। तो कितनी बार आ गया 2 बार। 11 से लेके और 19 तक या 20 तक ही ले लो, 11 से 20 तक कितनी बार 1 आएगा, देखो 11 12 11 से लेकर 19 तक, यानी 11 में तो आ रहा है 2 बार और बाकी जो 9 तक मतलब 19 तक संख्या जाएंगी उसमें कितना 9 बार आ जाएगा। यानी 11 से लेके 19 तक अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो वो कितना आएगा 10 बार, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितना आता है यहाँ पर 10 बार। अब जो आगे आपका आएगा, यहां तक हमारी 20 तक की गिनती कंप्लीट हो गई। देखो 31 से लेके
40 तक एक बार आएगा, फिर 41 से 50 तक एक बार आएगा, यानी केवल और केवल हर लाइन के पहले अंक में एक बार आएगा, यानी एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तो यही आपसे पूछा था कि 100 तक की गिनती। इसके बाद में क्या है 100 अगर हम काउंट करेंगे तो ये आपका लास्ट होगा 100। ठीक है, तो यहां तक हमारे कितने हो गए थे 10 हो गए थे ना, 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कितनी हो रही है यहाँ पर 20 हो रही है, लेकिन एक हमारा एक जो है वो मिस हो रहा है। कौन सा वाला 61 71 81 91 और 41, एक 21 वाला मिस हो रहा है। ठीक है, तो हाँ 21 होता है, ये जो 31 से पहले 21 और होता है हमारा, जिसमें एक होता है। तो ठीक है, तो ये 21 बार एक आता है 100 तक की गिनतियों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गिनेंगे कैसे मैंने आपको बता दिया, 1 से 10, 11 से 20, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा आप कि इसमें 10 होते हैं, उसके बाद में तो सब में एक एक ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 लाख रुपए में 100 रुपये 1000 के नोट की कितनी गड्डियां होंगी, यानी 1000 के नोटों की गड्डी जो होंगी उसकी संख्या। तो अगर मैं बात करूं, देखो 1000 रुपए की एक गड्डी में कितने नोट होते हैं 100 नोट होते हैं, एक गड्डी में कितने होते हैं 100, तो कितने लाख रुपए हो गए, ये 1 लाख रुपए हो गए भाई, 5 जीरो हो गए ना, तो ये कितने हो गए 1 लाख। हमसे पूछा है 5 लाख में, तो जब 1 लाख में कितनी गड्डी बन रही है, यहां पर एक गड्डी, 1 लाख में तो बनी एक गड्डी 1000 के नोटों की, क्यों, क्योंकि एक गड्डी में 100 नोट हो जाते हैं। उसके बाद में पूछा है कि 5 लाख में कितनी गड्डी, तो 5 लाख में कितनी बनेगी, 5 ही गड्डी बनेगी यहां पर। ठीक है, तो आप समझ पाए कैसे किया कि 1000 में, यानी 1 लाख में तो बनती है, अगर 1000 के नोटों की बात करें तो 1000 और 1 लाख में कितनी होती है 100 नोट होते हैं ना एक गड्डी में, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 1 लाख रुपए में 1000 के 100 नोट। तो 1 लाख में जब एक गड्डी बन गई तो 5 लाख में कितने बनेंगी 5 गड्डी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 7 3 5 4, 7 3 5 4 को अवरोही क्रम में रखने पर संख्या में इकाई का अंक होगा। देखो अवरोही क्या होता है, अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर, सबसे पहले बड़ा आएगा और उसके बाद में छोटा आता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका आरोही, तो वो क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें आपसे पूछा है अवरोही क्रम में सबसे पहले अगर हम इसको लिखते हैं तो देखो सबसे पहले बड़ा आएगा 7, उसके बाद में आएगा 5, उसके बाद में कौन सा आएगा 4 और फिर 3। इसमें पूछा है अवरोही क्रम में लिखने पर इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कौन सा होगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 यानी का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बे ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए 9 आपका कह रहा है, देखो अंक दे रखे हैं आपके 3 6 5, 3 6 5 9 और 4, ये अंक दे रखे हैं 5। इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। मैंने आपको बताया था जब बड़ी संख्या लेंगे तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद में उससे छोटा कौन सा आ रहा है इसमें 6, उसके बाद में 5, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 3। तो ये क्या हो गई बड़ी संख्या हो गई। इसमें हमसे पूछा है बड़ी संख्या ही पूछी है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो ये आपका द ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है छोटे छोटे। बस मेरा मतलब ये है आप लोग इतना सीख जाओ जिनसे मैथ बिल्कुल नहीं आता कि आप लोग समथिंग 20 से 25 स्कोर आप लोग यूपी टेट में ला पाओ, जिनसे बिल्कुल मैथ नहीं आता। ठीक है, जिनसे आता है वो तो आप 25 से ऊपर लाते ही है, लेकिन जिनसे मैथ बिल्कुल नहीं आता या जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं यूपी टेट का, उनके लिए मैं ये चीज़ें बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 10, संख्या दे रखी है आपको 5 6 7 8 9, एक ये दे रखी है और दूसरी दे रखी है 9 8 7 6। इसमें फिर वही साइन वाली कि कौन सा साइन इसके लिए उपयुक्त होगा। देखो अब बड़ी संख्या कौन सी है, अब इसमें अंक से मत देखना, अगर अंक बराबर होते, देखो इसमें 5 हैं इसमें 4 हैं, अगर दोनों में अंक 4 होते तो बड़े अंक वाली यानी जो सबसे पहला अंक अगर बड़ा होता तो वो संख्या बड़ी होती। लेकिन जब अंक ज़्यादा है, यहाँ पर 5 अंक हैं, देखो यहाँ पर कितने हैं 5 अंक, यहाँ पर है 4, तो अंक चाहे इसमें कितने भी बड़े हों या 9 9 ही लिख दें, ये हमेशा क्या होगी
छोटी होगी 4 अंकों वाली 5 अंकों से, ठीक है। तो हमारा जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और ये वाला साइन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है ए, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी नहीं करनी है एग्जाम में, कभी नो यहाँ देखकर आप उल्टा साइन लगा दो। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 6000 प्लस 50 प्लस 1 से बनने वाली संख्या। देखो अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज रहो तो आप क्या करेंगे, 6000 और ये 50 और 1 51 तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रख के आप जोड़ लेना, 1 आ गया, 5 आ गया, 0 और 6 यानी 60 51 यानी 6051 आपका से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ऐसे देता है कि आप लोग बी पे कभी भी क्लिक कर सकते हैं, यानी 6501 भी कर सकते हैं। एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को विस्तार से करने का प्रयास करना ज़्यादा, क्योंकि टेट में बहुत समय होता है, टेट के एग्जाम के लिए बहुत समय दिया हुआ होता है, उसमें समय की कोई कमी नहीं होती। बस थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मनोविज्ञान यानी सीडीपी आपका, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 4 इकाई। देखो ये क्वेश्चन ठीक है, 4 इकाई, दूसरा दिया है उसने 5 सैकड़ा, और उसके बाद में 6 दहाई, और उसके बाद में दिया है 7000। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, 4 इकाई पहले दे दी, उसके बाद में 5 सैकड़ा दे दिया, फिर 6 दहाई दे दी, फिर 7000 दे दी, उसके बाद में ये बोल दिया आपसे कि किसके मान के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा यानी हमारा क्या है 7000, तो पहले 7000 सिंपल लिख लो, ठीक है। 7000 लिख लिया, उसके बाद में 6000 क्या दिया है, सॉरी पहले देखो उसके बाद में सैकड़ा, यानी सबसे पहले छोटी इकाई हमारी इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो हम लोग अगर इकाई से भी लिखना प्रारंभ करें तो देखो इकाई से क्या आएगा, इकाई हमने लिख ली 4, उसके बाद में दहाई, यानी दहाई आएगी यहाँ पर एक अंक छोड़कर, तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा वाला अंक जो है ना वो देखो, सबसे पहले बड़ा वाला है हमारा 7000, 7000 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आता है 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा का मतलब होता है 500, ठीक है। उसके बाद आता है 6 दहाई, तो 6 दहाई हम कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई, यानी दूसरा अंक कौन सा आता है दहाई यानी 60, ठीक है। 0 लगा लिया हमने, इकाई में तो कोई अंक कोई 0 होता ही नहीं। तो अब हम लोग इनको क्या करेंगे, एक मान बनाना है तो हम लोग इनको जोड़ देंगे। जोड़ना यानी इकाई का अंक हमारा सभी का एक लाइन में होना चाहिए। तो देखो कैसे, यहाँ पर इकाई का अंक मिल गया, यहाँ पर ये 60 यहाँ पर आ जाएगा, इकाई का अंक मिल गया, और यहाँ पर इकाई का यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार से हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 6 5 और 7 यानी 7564 यानी 7564 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो ये कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना आप लोग, बड़ी संख्या लिख लेना 0 लगाकर, उसके बाद में उससे छोटी, फिर छोटी और सबसे छोटी, ठीक है। चलिए आगे आपसे कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये तो सभी जानते हैं कि 9, जब बड़ी संख्या आती है तो जितने अंक भी पूछे 9 9 लिख दो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर अब आएगा आपका 14, 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं। देखो 1 करोड़ की बात उसने करी है कि कितने हजार होते हैं। एक तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप लोग 1 करोड़ लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, ठीक है। अभी पढ़ा था आप लोगों ने, 1 करोड़ लिख लिया। आपसे जो भी पूछे कि कितने हजार होते हैं, अगर इसने पूछा है कितने हजार होते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो। अगर आपसे पूछता कितने लाख होते हैं तो लाख से डिवाइड कर दो, बस जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। 1000 ही पूछा है ना इसमें, तो बस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचा 1000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितने हजार होते हैं, बे ऑप्शन आपका दिया हुआ है केवल 1000 ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1000 सैकड़ा का मान। देखो जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है 1000 सैकड़ा, यहाँ पर होता 1000, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, और ये जो सैकड़ा है ये समझ लीजिएगा ये इसके गुणा में है। अगर साथ में लिखा हुआ है तो ये इसके गुणा में है, तो यानी 1000 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये आपका 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, देखो
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन कह रहा है 55,89,4 को अंकों में कैसे लिखेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल लिखो। 55 लाख बोला है ना, तो 55 लाख लिख लो आप पहले, 55 और ये हो जाएगा लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख तो ये हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा है 89,000, तो 89,000 आप यहां पर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं वो अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद में पूछा है 4, केवल और केवल 4, ठीक है। तो देखो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन इनका मैंने आपसे बताया था जब हम एक अंक इनका बनाते हैं तो इकाई का अंक हमेशा ऊपर नीचे ही, यानी एक के बाद एक ही होना चाहिए। तो इकाई का अंक हमने बराबर कर लिया, अब इनको जोड़ दो, 4 0 0 9 8 5 5, तो ये आपकी क्या आ गई, इनसे बनी संख्या। यानी वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ये बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है 100 सैकड़ा, मैंने अभी बताया था 100 सैकड़ा इस बार आया है आपका। तो ये क्या है, सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, इसका मतलब क्या होता है 100, और जब सैकड़ा साथ में लिखा हुआ है तो ये गुणा में होगा, 100 से गुणा कर दो तो ये कितना आ गया, 4 0 लग गए, और 4 0 यानी ये कितना हो गया 10,000, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं। 1 लाख की बात करी गई है, तो देखो मैंने आपसे कहा था पहले 1 लाख लिख लो। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 1 2 3 4 1 5। अब उसने पूछा 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं, तो सैकड़ा पूछा है तो सैकड़ा से डिवाइड कर दो, यानी 100 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो ये कितना बच गया 1000, तो 1000 सैकड़ा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, से विकल्प आपका तैयार हो गया बनके यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या की बात आती है तो 9 से तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, कौन सा, बे ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5 अंकों की बड़ी संख्या, तुरंत लिख लो 5 अंकों की बड़ी संख्या हमारी ये रही, ठीक है। उसके बाद में कहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैंने आपसे बताया था कि अगर अंक जिसमें ज़्यादा होंगे संख्या वो बड़ी होगी, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये भले सी 9 वाली है। लेकिन सबसे पहले हम अंक देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि संख्याओं में अंक कितने हैं, कौन सी संख्या में अंक ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी, भले सी इसमें 9 है। अगर इसमें यहाँ पर अंक कितने होते, 4 होते, यानी इसके बराबर, यानी ये 5 है, इसमें भी 5 अंक होते, यानी एक हमारा यहाँ पर होता, तो ये छोटी हो जाती सबसे, ठीक है। तो जब ये बड़ी है, इनसे पूछा है अंतर, तो अंतर यानी छोटी वाली संख्या इसमें से घटा देंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, तो बस इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो आपका ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, यानी कौन सा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए ना कैसे आया 0, हमने यहाँ पर दहाई ली तो यहाँ पर आ गया 10, 10 में से 9 चला गया 1, ठीक है। जब यहाँ पर दहाई लेते हैं तो बाकी जो अगर यहाँ पर 0 0 है तो वो दहाई सब पे 9 9 छोड़ जाती है, यहाँ पर भी 9 छोड़ गई, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो बस इन सब 9 में से 0 0 बच गया, बस एक दहाई हमारी यहाँ पर आई 10 की, तो उसमें से 1 बच गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है, अरे मस्ती से दोगे ना पेपर तो बिल्कुल आसान लगेगा। देखो नेक्स्ट आपका कह रहा है 4,89,623, 4,89,623, ये एक संख्या दी हुई है आपको, और आपसे पूछा है कि इसमें 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। देखो 9 का स्थानीय मान 9 हमने यहाँ पर लिख लिया, जितने अंक हैं आगे उतने 0 लगा लिए, ये तो हो गया स्थानीय मान। उसके बाद में पूछा है कि जातीय मान में अंतर, जातीय मान कितना रहेगा, हमेशा वही संख्या रहेगी 9, इनका अंतर निकाल दो, अंतर कितना आएगा, 10 में से 1 गया आपका, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखो यहाँ पर भी 9 छोड़ा होगा दहाई ने, यहाँ पर भी 9, तो ये आपका 9 और ये 9, और जब इसमें से 1 कम हो गया तो ये कितना बच गया 8, यानी 8991 या 8991, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, से ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 57,487, 57,487 ये संख्या दी हुई है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा
3 जीरो लगा लो। इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा, केवल 7। दोनों का अंतर पूछा है। यहाँ पर धाई ली 10 हो गया, 10 में से 7 गए, 3 बच गए। यहाँ पर 9, क्योंकि मैंने आपको बताया है धाई 9, जब यहाँ पर 10 जाता है तो यहाँ पर 9 छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये 9 बच गया, चाहे अगर कितने भी जीरो होते सब में 9 आता। यहाँ पर 1 कम हो गया तो ये कितना बच गया, 6। तो ये कितना आ गया आपका आंसर। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है रोमन पद्धति में शून्य का संकेत है। रोमन पद्धति में शून्य का कोई संकेत नहीं है, कोई भी इनमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए ओ दिया हुआ है, लेकिन रोमन पद्धति में ओ का कोई संकेत नहीं है, यानी द ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका आता है एक्स एल और बी का मान कितना होगा, एक्स एल और बी का मान कितना होगा। तो देखो जब हम ऐसा कोई भी अंक देखते हैं रोमन में, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। सबसे बड़ा है आपका 50। 50 में से 10 तो कम हो रहे हैं और 5 जुड़ रहे हैं, यानी इसमें से 10 हो गए कम और 5 हमारे ऐड कर दिए, यानी प्लस के कर दो 5। तो देखो 10 कम कर लो तो कितने बच जाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 कम हो गए और प्लस के 5 जुड़ गए, तो ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 और प्लस के 5 कितना आ गया 45। तो ये कितना आएगा 45 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, वे ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। यानी जो पहले लिखा हुआ होता है वो उसमें से घट जाता है और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो जुड़ जाता है। ये मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका कि 49 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे। तो 49 को, यानी सबसे पहले देखो 49 के नज़दीक कौन सी संख्या है जिसका हमको संकेत पता है, तो वो है आपको 50। कौन सी है 50। 50 में से हमको 1 कम करना है, 1 कम करना है माइनस, ठीक है। तो हमारा 49 आ जाता है। तो 50 को हम कैसे लिखते हैं, एल से 1 कम कर दिया, 1 हमने यहाँ पर बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 50। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 10, 10 20, 10 30, 10 40, कितने हो गए 40 हो गए। और इसके बाद में 1 10 यहाँ पर बनाकर 1 उसमें से माइनस कर दिया। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x की आवृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होती। यहाँ पर कितनी हो रही है 4 बार हो रही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। x की आवृत्ति 4 बार हो रही है तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स सी वी आई, यानी इसका हमको क्या बताना है, अंक बताना है कितना। देखो इसमें हम ये लोग ये देख लेंगे, सबसे पहले हम बड़े को ही देखते हैं। बड़ा कौन सा है इसमें, ये, इसका मान कितना है 100। अब जो पहले लिख रहा है वो उसमें से माइनस कर दो, कितना है 10, कितना बच गया 90। 90 बचने के बाद में कितना है, ये 5 और 1 6, प्लस के 6 जोड़ दो तो कितना आ गया आपका 96। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ये आपका से ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है रोमन पद्धति में डी किसका संकेत है। मैंने आपको बता चुका हूँ ये 500 का संकेत होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 4 अंकों की कुल संख्याएं। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, जब आपसे पूछेगा 4 अंकों की कुल संख्याएं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की 1000, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999। तो 4 अंकों की संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। तो इसके बीच की संख्या यानी ये संख्या कितनी होती है, ये हमको कैसे पता लगेगा। देखो हमारी संख्या होती है 1 से स्टार्ट, ठीक है। हमको कौन सी कम करनी है, अगर मैं कहूँ 1 से 9999 तक कितनी संख्या हो रही है हमारी, ये संख्या हो रही है 9999। भाई लास्ट वाली तो होगी ना, भाई 1 से हम लोग शुरू करें, अगर 100 तक जाते हैं तो कितनी संख्या है 100, 1000 तक जाते हैं कितनी संख्या है 1000, और 9999 तक जाते हैं तो कितनी संख्या है, वो कुल हमारी इतनी संख्या हो रही है। हमको 3 अंकों की संख्या कम करनी है। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो इसमें से कम कर दो, यानी 1000 से पहले जो संख्या आती होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी ना 3 अंकों की। तो कौन सी आती है 999 इसमें से कम कर देंगे तो आपके केवल और केवल 4 अंकों की संख्या बच जाएंगी। भाई ये ऊपर का क्या है, हमारा पार्ट कट हो गया, तो इसके बाद में क्या बचा 1000 से 999 तक का बच जाएगा। तो ये हमारा कितना जोड़ दो इसको, सॉरी घटा दो, तो ये बच जाएगा आपका 9000। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ से, बे ऑप्शन करेक्ट हुआ। आप समझ पाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 100 से लेकर 9999 तक, यानी 2 से 2 अंकों की और 4 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, सॉरी 3 अंकों की और 4 अंकों की, तो हम क्या करेंगे 2 अंकों तक की संख्या सारी बाहर कर देंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हम लोग इसमें से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो वो सारी पहले की से कट जाएंगी। समझ पाए ना आप लोग कि यहाँ से पूछा है, यानी जो संख्या हमसे पूछी है जहाँ से लेकर और जहाँ तक,
तो जहां तक पूछी है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जहां से पूछा है उससे एक पहले वाली संख्या माइनस कर देंगे, बस इतना आप लोग समझ लीजिए। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि 4 अंकों की पूछी है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कम कर दो तो वो आपकी 4 अंकों की कुल संख्या आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है, कौन सा हो गया क्वेश्चन, 28 हो गया ना। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, 2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 के गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक तो 1 और एक होता है 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं। यानी 2 किससे कटती है भाई, 2 कटती है केवल और केवल 1 से या 2 से। और 2 के साथ एक और ऐसी चीज है कि ये अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं टोटल विषम होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी संख्या विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहां से से ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। देखो ये वर्ड आप लोगों को मैंने नहीं बताया शायद, तो संयुक्त होता है भाज्य संख्या। ठीक है, यानी अभाज्य का उल्टा। तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो कौन सी होती है। देखो अगर मैं शुरू करूं, 1 की गिनती ना तो अभाज्य में होती है ना भाज्य में होती है। 2 हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद में 3 हो गई उससे बड़ी, ये भी अभाज्य है। तो उसके बाद में आती है 4। तो 4 के ऐसे कितने गुणनखंड होते हैं, 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये आपकी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या हो गई। इनके सबके क्या है, 1-2 गुणनखंड रहेंगे, 1 और 2। अब जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होती है, जिसके 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य या संयुक्त संख्या होती है, और एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। देखो समझने का प्रयास करिएगा, 1 2 3 4 5 ये हमारी सिंपल क्या है, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, यानी संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें कौन सी सम होती है जो 2 से कट जाती है, तो ये तो हो गई हमारी सम संख्या। ठीक है, ये हो गई कौन सी, सम संख्या 2 और 4। अब यहां से यहां तक विषम हो गई है, यहां से यहां तक विषम हो गई। तो अब देखो इसमें कितने का अंतर आ रहा है। देखो जब अगर मैं विषम से विषम संख्याओं की बात करूं, जब क्रमागत शब्द लगा हो, ये ध्यान रखिए, क्रमागत मतलब क्रम से, तो जब क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो इसमें कितने का अंतर है, 3 - 1 2, यानी 3 में से 1 गया कितना, 2 का अंतर है। 5 में से 3 गया 2 का अंतर, यानी 1 के बाद में अगर 1 की बात करूं, 1 से अगली संख्या कौन सी आती है, 2, तो वो तो सम है। अब हमको कर दिए विषम की, तो 1 छोड़कर यानी 2 संख्याओं का अंतर लेना पड़ेगा। यहां पर भी 2 संख्याओं का अंतर, तो 2 का अंतर होता है सभी क्रमागत विषम संख्याओं में। ऐसे में बात करूं सम संख्याओं का, तो सम में भी कितना अंतर होता है, 2 का, क्योंकि एक सम होती है एक विषम होती है, एक सम होती है एक विषम होती है, तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। अगर 1 के अंतर की बात करूं तो सारी काउंट हो जाएंगी भाई, यहां पर यहां से यहां तक एक संख्या, यहां से यहां तक 1 का अंतर, यहां से यहां तक 1 का अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से तो विषम हो या सम हो, दोनों में कितने का अंतर होता है, क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 और 3, तो 1 तो हमारी ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा आता है 11 और 13, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, ये तो यही हमारा ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर हम अगला ऑप्शन देखें 21 और 23, तो 21 7 से कट जाएगी, 21 1 से कट जाएगी, 21 3 से कट जाएगी, 21 21 से कट जाएगी, तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हो गए, तो ये तो हो गई भाज्य है। ठीक है, तो ये अभाज्य है लेकिन ये भाज्य हो गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में 49 आपका हो जाएगा, यानी 7 से और 1 से और 49 से, तो इसके भी 3 गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये भी भाज्य हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बे 11 और 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब बात अभाज्य संख्या की आती है तो मैंने आपसे बताया है कि सभी सम संख्याएं क्या होंगी, वो भाज्य होंगी सिवाय 2 को छोड़कर। 2 को अगर हम छोड़ दें तो सभी क्या होंगी, भाज्य होंगी। केवल और केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अब बात आती है 100 की, तो देखो जब 100 की बात करें तो ये सम संख्या है, तो ये तो हो गई भाज्य। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 106, ये भी सम है तो ये भी भाज्य हो गई। नेक्स्ट आती है 101, अब 101 तो किसी से नहीं कटती ना, केवल 1 से या 101 से कटती है, तो ये क्या हो गई, अभाज्य। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है 107, तो ये भी अभाज्य है, लेकिन हमसे पूछा है सबसे छोटी 3 अंकों की, तो वो कौन सी होगी, 101, क्योंकि 101 107 से तो छोटी ही है ना, तो ये क्या हो गया आपकी 101, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों की। देखो 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 10 से स्टार्ट होती है। अब 10 क्या है? सम संख्या है। उसके बाद में जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, ठीक है। और यही हमारी सबसे छोटी होगी, क्योंकि इससे छोटी क्या है? सम है। और उसके बाद में क्या है? 1 अंक की आ जाती है। हमसे पूछा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कौन सी वाली? विषम वाली। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट करके देख लो। ये जो पहली संख्या मिली हमको सम मिल गई, दूसरी क्या है? वो विषम मिल गई, ठीक है। हमसे पूछा था विषम, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? बे ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद में आपसे कहा है 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं सम संख्या, तो वो होती है 98, चूंकि उसके बाद में आती है 99, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 होती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो आप 9 लिख दोगे, तो लेकिन ये तो होती है विषम। उसके बाद में चलेंगे तो 3 अंकों की आ गई, लेकिन हमको क्या चाहिए? 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या यानी इस वाली ये विषम है, तो इससे पहले 1 ले लेते हैं, तो ये होगी सम। उसके बाद में कहा है सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी सबसे छोटी सम संख्या का अंतर। सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे छोटी, पहले देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है 10। क्या सम है? हाँ बिल्कुल सम है। इसके बाद में क्या आएगी? 11, तो वो विषम होगी। तो दोनों मिल गई हमको, बड़ी संख्या भी और छोटी भी, दोनों का अंतर निकाल दो, कितना आएगा? 88। तो यही आपसे पूछा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहाँ से आपका ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। 2 के अतिरिक्त शेष अभाज्य संख्याएं हैं। देखो मैंने अभी बताया था 2 के अतिरिक्त, 2 को अगर मैं छोड़ दूं तो शेष अभाज्य संख्याएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं? पहला ऑप्शन है इसमें सम। तो सम तो संख्याएं होंगी नहीं अभाज्य। मैंने ये आपसे बताया कि सम केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्याएं क्या है? वो भाज्य है। उसके बाद में आता है विषम। सारी विषम संख्याएं, यानी इसमें कहा है अभाज्य संख्याएं जो है, सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, सारी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो विषम होंगी, ना कि सारी विषम संख्याएं। भाई देखो विषम तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारी विषम है, लेकिन इसमें क्या है? 9 भाज्य आ गई, बाकी ये क्या है? अभाज्य है। तो अगर मैं आपसे कहूं अभाज्य संख्याएं, तो ये कितनी होती है? देखो ये और ये सारी क्या है? ये विषम है। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि सारी विषम संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य, मतलब भाज्य भी होती हैं उसमें और अभाज्य भी होती हैं। लेकिन जब अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं तो वो सारी की सारी विषम ही होंगी। देख लीजिएगा आप, एक सम मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सारी संख्याएं विषम होती है अगर अभाज्य की बात करें तो। देखो यहां तक आ गए 13 तक, उसके बाद में आती है 15, विषम है लेकिन भाज्य है, ठीक है। उसके बाद में आता है 17, ये हो गई अभाज्य, तो भी विषम निकली, यानी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो ऑप्शन से किया करो ऐसे क्वेश्चन, चार ज़्यादा नहीं छाटने, केवल आपको 4 देखने हैं। एक तो दिया हुआ है 41, दूसरा दिया है 43, उसके बाद में दिया है आपको 47 और उसके बाद में दिया है 49। इसमें कहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखो, क्या 49 सबसे मतलब अभाज्य संख्या है? ये तो हमारी 7 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 49 से भी कट जाएगी। 3 गुणनखंड हो गए, ये हो गई भाज्य, तो ये तो हमारी ऑप्शन से अलग हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी 47, क्या किसी से कट रही है? एक तो केवल 1 से कटेगी या 47 से, तो ये हमारी भाज्य हो गई। इसके बाद में हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछी थी और इनसे तो ये बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से क्वेश्चन किया करो, क्योंकि ऑप्शन 4 ही होते हैं। अगर पूछा था आपसे 50 तक की, यानी 15-16 को संख्याओं में से जब आप लोग गिनोगे 31 से 50 तक, यानी 20 संख्याओं से काउंट करोगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब दिए हुए आपको 4 है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन में से छाट सकते हैं। अब कहा है आपको 90 और 100 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो फिर से आप ऑप्शन की तरफ जाइएगा। देखो 91 की बात करें, ये 13 से कट जाती है, 1 से कट गई, 13 से कट गई, 91 से कट गई, तो ये तो हो गई आपकी भाज्य, तो इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी 93, ये 3 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 93 तो आपका है, यानी 3 गुणन होगा, इसका काम भी खत्म हो गया। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में 95। देखो जब 95 यानी 5 लास्ट में आ रहा है तो 5 से कट जाएगी, तो ये भी खत्म हो गया, इसका काम भी। दूसरी आती है लास्ट आपकी 97,
एक ही अभाज्य संख्या है, बाकी तो सारी भाज्य दी हुई है, तो हमको ना बड़ा देखना ना छोटा देखना, केवल एक ही अभाज्य संख्या दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। एक को काउंट नहीं करेंगे, मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में क्यों। 2 प्लस नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3, उसके बाद में प्लस 5 प्लस क्या होती? 6 होती है? नहीं होती। 7 प्लस 9 नहीं होती। तो केवल और केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती है। इन्हीं को आप क्या है, इनका योग करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 5 प्लस 7, 5 5 10 और 7 17। तो कितना योग आ गया इनका? 17। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहा है 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी सम मतलब पहले सम संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या लिखो 3 अंकों की। सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100। क्या ये सम है? बिल्कुल सम है, तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे, ज़्यादा देखना भी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। क्या ये सम है? बिल्कुल नहीं। इसमें से एक कम कर लो, अगर एक ज़्यादा करेंगे तो 5 अंकों की हो जाएगी। एक कम किया तो लास्ट वाले अंक में से एक घटा दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ? डी यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आती है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, विषम संख्याओं का अंतर, वो भी क्या होता है? 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2। विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2। बस ये हमने क्वेश्चन किए आज, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 1 to 5 वाले पेपर के लिए है, और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो अपने मार्क्स कैसे गेन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इसके और 20-25 क्वेश्चन हैं वो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।